नमस्कार दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ण के बारे में। वर्ण के भेद पढ़े और वर्ण के भेद हैं स्वर और व्यंजन। इससे पहले के वीडियो में हमने वर्ण के भेद स्वर और व्यंजन में स्वर के बारे में जानकारी हासिल की और अब पढ़ने वाले हैं व्यंजन। व्यंजन के बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल करें। इससे पहले मेरा निवेदन है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को प्रेस कर दें ताकि आप तक वीडियो पहुंच जाए जो वीडियो हमारे द्वारा अपलोड किए जाते हैं। अब बात करते हैं व्यंजन कहते किसे हैं। तो जिन ध्वनियों का उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें हम कहते हैं व्यंजन। व्यंजनों के उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली वायु सीधी बाहर नहीं निकलती। स्वरों और व्यंजनों में अंतर बोलकर अनुभव किया जा सकता है। मतलब जो अंतर है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे किया जा सकता है, अगर हम बोलें तो समझ जाएंगे कौन से स्वर हैं और कौन से व्यंजन। अब बात करेंगे व्यंजन के कौन कौन से भेद होते हैं। तो व्यंजन के 3 प्रमुख भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। ध्यान रखें, पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में कि कौन कौन से व्यंजन होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं: स्पर्श और अंतःस्थ और उष्म व्यंजन। व्यंजन में पहले स्पर्श व्यंजन के बारे में बात करें। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा मुंह के किसी न किसी भाग से स्पर्श करती है उन व्यंजन को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये जिह्वा के द्वारा कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और ओंठों को स्पर्श से बोले जाते हैं। इनकी जो संख्या है वो 25 है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं कौन कौन से स्पर्श व्यंजन हैं। तो ये 25 हैं और इनके 5 वर्ग समूह हैं। तो पहला वर्ग समूह है का वर्ग का। तो का, खा, गा, घा, इंगा और इसका उच्चारण स्थान है कंठ। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, उंगा, इसका तालु है उच्चारण स्थान। टा वर्ग में टा, ठा, डा, अड़ा, अड़ा, मूर्धा वर्ग उच्चारण स्थान है। ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना, दांत दंत उच्चारण स्थान है। पा वर्ग में पा, फा, भा, भा, मा, ये है ओठ। तो इस तरह से ये वर्ग समूह है और इनके जो कह सकते हैं कि ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद आता है अंतःस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों को मुंह के अंदर ही बोला जाता है उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण में मुंह पूरा नहीं खुलता। इनका उच्चारण जिह्वा, तालु, दांत और ओंठों की सहायता से होता है और इनकी जो संख्या है कुल वो है 4। ये है या, रा, ला, वा। ये कौन कौन से, कई बार पूछ दिया जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं। तो ध्यान रखें, या, रा, ला, वा। इसके बाद उस व्यंजन को क्या होते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुंह में ऊष्मा अर्थात गर्म श्वास उत्पन्न होता है उन्हें उष्म व्यंजन कहते हैं। हम सभी को मालूम है उष्म का मतलब होता है गर्म। इनकी संख्या है 4। ये है सा, शा, सा और हा। ये जो 3 प्रकार के सा हैं वो आते हैं इसके अंतर्गत, और हा हल वाला। तो सा, शा, सा और हा ये जो है ना उष्म व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी में इन व्यंजनों के अतिरिक्त भी कुछ अन्य व्यंजनों का भी प्रयोग किया जाता है। ये स्वतंत्र व्यंजन नहीं होते हैं। तो ये कौन से होते हैं मैं बता दूं। ये है संयुक्त व्यंजन, द्वैत व्यंजन और अनुस्वार, अनुनासिक इत्यादि। तो संयुक्त व्यंजन के बारे में, जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। उदाहरण देखें, जैसे क और सा षटकोण वाला तो छा छतरी बन जाता है। ता और रा त्रा बन जाता है। जा और वा ज्ञा बन जाता है। शा और रा स्रा बन जाता है। इस तरह से जो संयुक्त व्यंजन है वो 4 होते हैं: छा छतरी, त्रा त्रिशूल, ज्ञा ज्ञानी और स्रा। ऐसे 4 संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं और इनसे जो शब्द निर्मित होते हैं वो क्षमा, त्रिशूल, ज्ञान, श्रीमान इत्यादि शब्द भी। इसके अतिरिक्त आता है द्वित्व व्यंजन। जब एक जैसे 2 वर्णों को आपस में मिलाया जाए तो द्वित्व व्यंजन बनते हैं। उदाहरण के लिए, कोई एक वर्ण आधा वर्ण अर्धवर्ण है और एक पूर्ण वर्ण है। यहाँ पर का अर्धवर्ण और पूर्ण वर्ण, तो इक्का, दुक्का, पक्का। चा भी इसी तरह दिया तो बच्चा में सच्चा। ला भी इसी तरह, तो पल्ला, छल्ला। माँ का दिया है चम्मच, जुम्मा। पा का दिया है तो पप्पू, चप्पल। टा का है पट्टा, खट्टा। जा का सज्जन, सज्जा। डा का
लड्डू, हड्डी, ताका, पत्ता, नाका, भिन्न, प्रसन्न इत्यादि। इस तरह के इनमें आधा एक वर्ण रहता है अपूर्ण वर्ण और एक पूर्ण वर्ण, तो वो कहलाते हैं द्वित्व व्यंजन। जब एक जैसे दो वर्णों को आपस में मिलाया जाए तो वह द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। अब आता है अनुस्वार। अनुस्वार का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है। इसे लिखते समय वर्ण के ऊपर बिंदु रूप में प्रकट करते हैं। यदि हम उदाहरण देखें तो कह सकते हैं कि जैसे हंस है, कंस है, दंत है, जंगल है, मंगल है। ये उदाहरण देख के समझ सकते हैं कि अनुस्वार कौन से होते हैं। और अनुस्वार के बाद अनुनासिक। अनुस्वार और अनुनासिक में कई बार अंतर भी पूछ लिया जाता है, जो बड़ा भ्रम में डालने वाला है। अनुनासिक का उच्चारण करते समय हवा मुंह और नाक दोनों से निकलती है। इसे लिखते समय वर्ण के ऊपर चंद्रबिंदु के रूप में प्रकट किया जाता है। तो यहाँ पर अंतर बता दें कि अनुस्वार जो होता है उसमें उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है, जबकि अनुनासिक में हवा मुंह और नाक दोनों से निकलती है। अनुनासिक के उदाहरण हैं आंख, चांद, आंगन, दांत, हंसना आदि। ये अनुनासिक के उदाहरण है। अब आता है आहा। आहा जो है इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता है। इसका उच्चारण हा के समान होता है। इसका चिन्ह जो है वो होता है विसर्ग, विसर्ग जैसा चिन्ह होता है। इसे व्यंजनों के पीछे लगाया जाता है। यदि हम देखें तो उदाहरण के लिए प्रातः, पुनः, प्रायः, अतः, वस्तुतः, संभवतः, इस तरह से जो शब्द समाप्त होता है वहाँ पर विसर्ग जैसी स्थिति आ जाती है। तो ये जो जानकारी है वर्ण से संबंधित, स्वर के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था। व्यंजन के भेद, व्यंजन के भेद प्रमुख रूप से 3 है, स्पर्श, अंतस्थ और उष्म व्यंजन। जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी